जेम्स की मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक पवित्र प्रेजेंस में, और ये आस रखती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सुरक्षित है। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम जानेंगे कि क्यों लोग हमारा विरोध करते हैं, क्यों हमें छोड़ा जाता है, क्यों हमें त्यागा जाता है, और ऐसा क्या करें कि लोग हमें छोड़ के ना जाए, हमें त्यागे ना, हमारे जीवन में जो दुख है वो कम हो जाए। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, तैयार हो जाइए आज के वचन को सुनने के लिए, आज की रोटी को ग्रहण करने के लिए। मेरा विश्वास है कि आज की रोटी जब आप आज का वचन लेंगे आपको तसल्ली मिलेगी, क्योंकि वो तसल्ली का चश्मा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसने कहा अपने वचन में कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू जानता भी नहीं। हालेलुया। तो फिर आइए आंखों को बंद करते हुए खुदा की पवित्र हजूरी को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगते हैं कि वो हमें बुद्धि प्रदान करे, समझ प्रदान करे कि आज के वचनों को हम समझ सके। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हमारे राजा, हमारे अब्बा। तारीफ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं सुंदर शाम के लिए और आने वाली रात के लिए। मेरे खुदावंद धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद आपने दिन भर संभाला है, अपने वचनों के साथ बांधे रखा है पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। जितना वचन आज हम सुने समझे प्रभु, हम अपनी इंसानी बुद्धि के द्वारा नहीं, इंसानी समझ के द्वारा नहीं, बल्कि पिता तेरी पाक रूह की बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, तेरे पाक रूह की सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने वचनों को अपने जीवन में ले सके और इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जीवन बदल जाए, हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात बदल जाए, हम सेम न रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बोले आमीन, हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, वचन आज हम पढ़ेंगे मत्ती 14 उसकी 4। लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने उसे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वह उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ यूहन्ना की बात हो रही है, और यूहन्ना ने किसी को बोला था कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। ये किसको बोला था? हम 1 में पढ़ेंगे 14 उसकी 1 में लिखा, उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए से जी उठा है, इसीलिए उसमें सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया। हालेलुया। यहाँ वो राजा है जहां उसने अपने भाई की पत्नी को रखा हुआ है। एक राजा ने अपनी भाई की पत्नी को, मतलब अपनी भाभी को रखा मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में है, उसके साथ एक रिश्ते में है। किसके साथ? भाई की पत्नी के साथ। और जो पत्नी है, जो हेरोदियास जो पत्नी है, जो भाई की पत्नी है, उसे यूहन्ना ने बोला था कि जो तुम कर रही हो कि अपने देवर के साथ हो, ये गलत है, ये एक पाप है, ये व्यवस्था में नहीं है, ये एक पाप है। खुदावन ने इस पाप को करने के लिए मना किया है। और वो औरत थी जो वो इस पाप को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मान नहीं रही थी कि मैं पापी हूं, मैं कुछ गलत कर रही हूं। इसलिए उसने अपने स्वार्थ के लिए उस राज्य को, जो उसका देवर था, उसको बताया हुआ था, और वो देवर भी इससे नफरत करने लगा था यूहन्ना बपतिस्मा देने को। पहले वो यूहन्ना बपतिस्मे वाले की सिफत कर रहा है कि ये लोगों को बपतिस्मा देता है, मरे हुओं को जिलाता है, ये बपतिस्मा देता है, लोगों को मतलब सही रास्ते पर लाता है। पहले उसकी महिमा कर रहा है। बाद में जब बात आ जाती है सच की, कि हमारा सच दुनिया के सामने आ रहा है, हमें रोका जा रहा है गलत करने से, तो वही जो राजा था अब यूहन्ना के विरोध में खड़ा हो गया,
उसकी जो भाभी थी जो उसके साथ रिलेशनशिप में थी वो भी खड़ी होगी, और उसी यूहन्ना को भी मरवाना वो चाहते थे कि इसे मरवा डाला जाए, क्योंकि ये आगे चल के हमारे लिए मुसीबत पैदा हो सकता है, कर सकता है। खुदावन की प्यारे लोगों, अगर आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़ना, आपको मालूम होगा कि कैसे उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कलम करवा दिया। इस औरत ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कलम करवा दिया। वो यूहन्ना जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, वो यूहन्ना जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि उसने सच बोला, दुनिया के सामने सच बोला, ये तुम जो कर रहे हो ये पाप है, ये शोभा नहीं देता, इसे छोड़ो, तौबा करो, मन फिराओ। पर लोगों को कहाँ ये बात समझ में आती है। लोग जिस पाप में पड़े होते हैं उसे वो पाप मीठा लगता है, वो पाप उन्हें अच्छा लगता है कि ये इसी में हम अच्छे हैं, दूसरा कौन है जो हमें इस पाप से बाहर निकाले। वो उसे पाप मानते ही नहीं। एक नाजायज संबंधों को लोग पाप मानते नहीं, नशे को पाप मानते नहीं, गाली गलौज को पाप मानते नहीं, अनाज्ञाकारी को पाप मानते नहीं। लोग पाप नहीं मानते। अगर आप इनको समझाने के लिए जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर कोई ऐसा बंदा है तो उसे आप समझाएंगे ना, तो वो अपनी गलती को गलती मानेगा ही नहीं कि मैंने कुछ गलती की है। वो कभी भी अपनी गलती को गलती नहीं मानेगा, वो पाप को पाप मानेगा नहीं, क्योंकि वो उसका आदी है और उसे वो अच्छा लगता है। क्योंकि पाप जब भी जीवन में आता है वो मीठे के द्वारा आता है। पापी इंसान को वो पाप मीठा लगता है, उसकी लत में पड़ जाए। जैसे शराबी शराब में पड़ा हुआ है, वो शराब चाहे कड़वी है पर उसे मीठी लगती है। शराब की स्मेल चाहे जितनी भी कड़वी लग रही है पर वो पीने वाले को, नशे वाले को मीठी लगती है। इसी तरह जो पापी इंसान है उसे पाप मीठा लगता है, अच्छा लगता है। अगर आप उन्हें समझाने जाएंगे वो आपकी बात को नहीं समझेंगे। बहुत सारी बहनें भाई कहते हैं क्यों वो मानते नहीं है, हमें उसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, नहीं मानते, क्योंकि वो पाप में है और आप सत्य का जीवन जी रहे हो। सत्य और पापी का आपस में क्या मेल? अगर तो वो चुना गया है तो वो आपकी बातों को मानेगा, आज नहीं तो कल। पर अगर वो नहीं चुना गया है तो फिर जितना मर्जी आप ढोल भी उसके सामने बजा लो, वो नहीं मानने वाला और नहीं मसीह में आने वाला। क्योंकि खुदावंत के प्यारे लोगों, वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है कि तू फल लेके आए और मुझ में बना रहे। परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर हमें खड़ा करता है, हमें चुनता है अपनी महिमा के लिए। हर कोई नहीं चुना गया है उसकी महिमा के लिए। जो इंसान पाप कर रहा है उसके पास आप सुसमाचार लेके जाते हो, बताते हो कि भाई ये तेरे लिए गलत है, ये देख बाइबल इसमें लिखा हुआ है, ये तेरे लिए पाप है, ये मौत लेके आएगा तेरे जीवन में। और जो बचने वाला होगा ना वो सुसमाचार सुनते ही बच जाएगा, वो विश्वास करने लगेगा, अच्छा सच में। उसे जो वो पाप कर रहा है वो एक्सेप्ट करेगा उसे कि हाँ मैं इस पाप को कबूल करता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं इस पाप को कबूल करता हूँ। वो करेगा उस पाप को कबूल, क्योंकि उसके अंदर से पिता की आवाज आ रही है। पिता उसे छुड़ाना चाहता है, पिता उसे अपना बेटा बनाना चाहता, तो अंदर से आवाज आ रही है। तो वो पापी इंसान बोलेगा हाँ मैं व्यभिचारी हूँ, मैं छूटना चाहता हूँ व्यभिचार से, मैं निकलना चाहता हूँ बाहर। हाँ मैं गरीबी के शराब में मैं 2 नंबर का काम करता हूँ, मुझे निकलना है बाहर से 2 नंबर के कामों से। उसके अंदर से आवाज आएगी। और जो नहीं चुना गया, चाहे जितना मर्जी आप बीने बजा ले, जो मर्जी कर ले, वो इंसान नहीं प्रभु में आने वाला, क्योंकि वो अपने पाप को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। वो अपने पाप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। उस पाप में वो खुश है, वो खुराक दे रहा है शैतान को अपने जीवन से, वो खुश है, हैप्पी है। नशे वाले कई इंसान सारी उम्र नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं और लास्ट में मर जाते हैं। उनके मुंह से कभी ये नहीं निकलता कि मैं छूटना चाहता हूँ नशे से।
मैं आजाद होना चाहता हूँ नशे से। इस नशे ने मेरे घर को खा लिया, इस नशे ने मेरे घर की खुशियों को खा लिया, मेरे शरीर को खा लिया। अब मैं मन फिराना चाहता हूँ, तौबा करना चाहता हूँ। पर नशे वाले कई इंसान ऐसे होते हैं, वो अंत टाइम तक भी मन नहीं फिराते हैं, और मिट्टी में आए थे वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उनका कोई नहीं रहता कि वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सालों से बचपन से ड्रिंक की है, उनका जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर से ये चाह रहे हैं कि मुझे बदलना है। वो अंदर से चाहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। वो अंदर से चाहते हैं कि मुझे इस दलदल से बाहर आना है। फिर वो परमेश्वर उन्हें बाहर निकालता है। हालेलुया। यहाँ पाप के बारे में यूहन्ना इस औरत को बता रहा है कि ये तेरे लिए गलत है, ना कर, ये बाइबल के खिलाफ है। तो वो गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है कि यूहन्ना को मरवा डालना चाहती है, इतना गुस्सा है। इसलिए खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है, डोंट वेरी, चिंता मत कीजिए। अगर तो वो परमेश्वर की ओर से चुना गया, चाहे आपका हस्बैंड है, हस्बैंड ने आना ही आना मसीह में, ये 100% है। हस्बैंड आएगा, आज नहीं तो कल वो मसीह में आएगा। जैसा आप चाहते वैसा होगा, क्योंकि आप हवा है, हवा को प्रभु ने चुन लिया। तो ऐसा नहीं है कि आदम ना चुना जाए। आप अगर आपकी पत्नी मसीह में नहीं आती, आदम प्रभु ने चुन लिया अपनी महिमा के लिए। ऐसा नहीं है कि वो उसकी हवा भी उसके पीछे ना चले, वो चलेगी, हस्बैंड वाइफ चलेंगे। अगर आप चाहते कि आपके बच्चे भी मसीह के पीछे चले, ऐसा होगा आपके जीवन में, क्योंकि उनका जो अंदर ब्लड है वो आपका ब्लड है। अब आपका ब्लड है, वो डीएनए जो आपका है वो यीशु मसीह का हो चुका है। वो ही डीएनए आपके बच्चों का भी है, और आज नहीं तो कल आपके बच्चे मसीह में आएंगे। हालेलुया। अगर सारे की बात करूं तो सारे नहीं होगा, जो चुना गया होगा वही प्रभु के लिए खड़ा होगा, प्रभु से अपना काम लेगा, महिमा प्रकट करेगा, गरीबी के श्राप तोड़ेगा, कर्जे के श्राप तोड़ेगा, लाचारियां खत्म होगी, बीमारियां खत्म होगी, शर्मिंदगियां जाएगी। होगा ऐसा। इसलिए खुदावंद के प्यारे लोगों, जो सच की राह पर चलते हैं उन्हें ठोकरों का सामना करना पड़ता है। आप सच का रास्ता पकड़ा है तो डोंट वेरी, ठोकरें खाकर जीत मिलती है। आसान से जीत नहीं मिलती है, पर जीत पक्की है मसीह के नाम में। जीत पक्की है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।